तो ये जो मैरिज की इवेंट स्थिति से कैसे देखी जाती है वो आज हम देखेंगे, और केवल चंद मिनटों में ही देखा जाएगा। तो देखिए, हम जो पहले क्या करना है, हमें कि प्रॉपर एज को नक्की करना है कि ये जातक है, उसका मैरिज कब होगा। पहले तो है, नहीं है तो कब है, मिडिल एज में है यानी जल्दी है, या थोड़ा लेट है, या बहुत ही लेट है। वो एक फ्रेमवर्क बनाना है। तो लेट कब होता है? जब सप्तमेश वक्री होता है, या फिर उपपर लग्न का मालिक वक्री होता है, या वो शनि के साथ जुड़ जाता है, या सप्तमेश शनि के साथ, या अ, अ, केतु के साथ जब जुड़ जाता है, या सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि हो जाती है, या सप्तम में शनि होता है, या सप्तम भाव में शनि की राशि होती है यानी मकर या कुंभ राशि होती है, ये सब केसों में मैरिज डिले होते हैं लेकिन जनरली। जब सर हाँ, हाँ बोलिए। सप्तमेश, मेरे केस में सप्तमेश शनि के साथ है, लेकिन मेरी बहुत अर्ली हो गई थी। नहीं, लेकिन इसमें दो दो मैं वही बता रहा हूँ, जब गुरु की दृष्टि हो जाए, हाँ, गुरु की दृष्टि है, और चंद्रमा अगर सप्तम भाव में है, या पहले भाव में है, या सप्तमेश चंद्र के नक्षत्र में, या शुक्र के नक्षत्र में, तो जल्दी शादी हो जाती है। जल्दी यानी कितनी जल्दी? कितनी एज पे हुई थी आपकी शादी? मेरी तो 21 में हो गई थी। 21। तो आपका जो सप्तमेश है जी, वो कौन सी राशि में? मेष राशि में, एरीज में। तो वो शुक्र की नक्षत्र में होगा। आ, हाँ हाँ बिल्कुल, भरणी ठीक में है। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें क्या देखना है कि कोई एक फैक्टर से नहीं होता है। जनरली शनि होता है ना, वो जी, अच्छा, आपका लग्न कौन सा है? धनु है, सजिटेरियस। बराबर। तो सेजिटेरियस खुद एक गुरु का लग्न है। हाँ गुरु जी, की अगर दृष्टि है तो और भी मजबूत हो जाता है। जी तो ये सब चीजें होता है। ठीक है। जी जी। अच्छा, वो आपका सपने शनि का मित्र ग्रह होगा ना, तो हाँ भी वो बुध है। शनि डिले नहीं करेगा। हाँ बुध है। बुध और शनि मित्र ग्रह है। हाँ जी, हाँ शनि और बुध एक साथ होते हैं तो एक विजडम देता है। जी। आदमी बहुत सोच समझ के अपनी इंटेलिजेंस का यूज करता है। ठीक है। जी। उसके कहे हुए सेंटेंस सटीक होते हैं। हम्म मेरा भी शनि गुरु बुध साथ में है। साथ में हम्म। नहीं, ऑपोजिट में है। एक दूसरे पे दृष्टि किए हुए। अच्छा। हाँ, तो वो क्या है, वो जो बोलते हैं ना, उसमें जी। एक गहरापन होता है। हम्म मेरा है इसलिए नहीं बोलता, ये शास्त्रों ने लिखा है। ठीक है। हाँ। तो जी। पहले तो हमें ये देखना है कि ये कौन से एज में उसकी शादी होगी। अब क्या करना है, एक बार एज डिसाइड हो जाती है तो हमें 12 राशियों का एक चक्र होता है जो हम कुंडली देखते हैं। तो पहले वर्ष को पहला घर, वो तो हम देखते हैं, पहले वर्ष को पहला घर, दूसरे घर को दूसरा वर्ष, वही बीसीपी ऐसे। के अनुसार। हाँ, पीसीपी, हम्म हाँ, और वो चक्र 12 साल फिर
13 से पहले भाव, फिर 24 तक, फिर 25वें स्वर से पहला भाव 36 तक, ऐसे वो भाव को हमें लेना है। ठीक है। बाद में क्या करता है कि जहां पर सप्तम स्वर आए वो कौन सा ईयर है वो एक नोट डाउन कर लो। यानी समझ लीजिए कि सप्तम दूसरे भाव में तो 26वें वर्ष में, पहले भाव में है तो 25वें वर्ष में, 7वें भाव में है तो 27वें वर्ष में, 8वां भाव है तो 28वां वर्ष, 9वें भाव में तो ये 3-4 सालों में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। फिर क्या आता है कि सप्तम भाव उस दौरान अब हमें क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है। ये तो निश्चित, ये भृगु चक्र में तो है, ये लिखा है और वो होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी नहीं होता है तो और भी गहराई से जाना है, तो हम क्या करेंगे, सप्तम भाव का मध्य बिंदु कौन से भाव में पड़ा है, जो हम द्वादश अंश देखते हैं ना उसका, समझे ना, पहले देखा था ना, एग्जाम्पल चार्ट में लेंगे हम। लेकिन सप्तम भाव का मध्य बिंदु हमें देखना है, और वो कौन से भाव में, वो भाव, और वो भाव का मालिक सप्तम स्थान से जुड़ जाता है। यानी इधर वो भाव का शादी होगा और वो सप्तम भाव से जुड़ जाएगा, डायरेक्ट सप्तम भाव का कनेक्शन उसका भाव बन जाए। क्योंकि ये हमारे सभी शास्त्रों में लिखा है, पद्म चक्र का नया नहीं है, इवन केपी में भी लो, इवन भृगु, अरे अपने पराशरी में लो, लघु पराशरी में लो, या कहीं पर भी आप मानसागरी लो, या कहीं पर भी होगा, ये आपको अवश्य मिलेगा। जब तक भाव मध्य बिंदु एक्टिवेट नहीं होता है वो भाव का फल नहीं मिलता है, ये समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही मध्यम, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल ये है कि जब तक हमारा कोई भी भाव का मध्य बिंदु एक्टिवेट नहीं होता है तब तक उसका फल मिलना मुश्किल हो जाता है, या नहीं मिलता है, या डिले हो जाता है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो भाव भाव मध्य बिंदु है उसका मालिक और सप्तम भाव का मालिक, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं बाय देयर ओन साइन हाउस, और एक द्वादश हाउस, ये दोनों से एक दूसरे से मिल जाते हैं। जैसे पहले हमने देखा है, पढ़ा है, तो आज हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ताकि आप लोगों को पक्का हो जाए। तो और दूसरा है कि उपपल लग्न या A7 भी जुड़ जाता है। ठीक है। और हम वो अपनी पद्म चक्र की तो लेंगे ही, हर एक साल निकालने के लिए 5 दिन और 5 घंटा हम उसमें से निकालेंगे। हर एक साल में हम 5 साल 5 अवर्स निकाल के ही हम आगे बढ़ेंगे। बराबर है। क्लियर, अब यहाँ तक क्लियर हो गए ना दीपेश जी, क्लियर? हाँ, हेलो क्लियर हेलो। क्लियर। हाँ, ओके। तब हम एग्जाम्पल लेंगे। चलिए,
अब हम क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल में क्या है कि ये 18 छो, अब पति पत्नी दोनों का आप मिलाएंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे। मैंने 15-20 कुंडलियां निकाल के वो कंबाइन किया था 10-12 कपल का, और उसमें मुझे ये सटीक पाया गया। तो क्या करेंगे, अब ये एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ये जो इसका जो ये दीपेश जी 18/6/1957, ठीक है। उसका जो शादी हुआ था वो 22 फरवरी का, ये 22 फरवरी, यानी ये भूल से लिखा है 22 फरवरी है 1987 में हुआ, ठीक है। और तो उसका जो 18/8/1987 होगा वो 30 ईयर होगा, तो ये छठे भाव का है। लेकिन हम पद्म चक्र से देखेंगे तो ये क्या हुआ, ये 31 का जो गोचर वर्ष हुआ वो कंप्लीटेड 22/6/1987, यानी एक महीना पहले ही पूरा हो गया, क्योंकि इतने महीना और दिन बाद निकालना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली 31 ईयर आ गया। देखिए यहाँ पद्म चक्र की सटीकनेस देखिए, तो अपने आप ये 7th हाउस आ गया, ठीक है। समझे आप भैया? हेलो? जी वो भी आ गई आवाज। ना 31 मतलब 7। हाँ, हैं? जैसे हम बीसीपी में करते हैं ऐसा होता है ना। बीसीपी छोड़िए, बीसीपी में बस तो सेम वही लॉजिक है ना, लॉजिक तो सेम है वही ना। 31 मतलब 7 ना, 32 तो 8 होते 31/7, हाँ हाँ, वो तो मैंने पहले ही बोला, हाँ पहले ही बोला ना मैंने कि 31 ईयर इज 7th हाउस, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ 7th हाउस का भाव मध्य बिंदु कौन सा है, मकर द्वादश हाउस, ठीक है। 6.25 वृश्चिक का, ठीक है। तो कहाँ आया, मकर में, ठीक है। क्लियर बॉस? क्लियर के नहीं? हेलो? आप कोई बोलेंगे तो मैं आगे बोलूंगा। हेलो? 7th हाउस का क्या था? जी सर। हैं? 7th हाउस का मध्य बिंदु कितना डिग्रीज? लग्न का जो है वही 7th हाउस का रहेगा, तो 6.25 है, ठीक है। ओके, तो थर्ड द्वादश अंश आया, तो मकर द्वादश अंश आया, मकर ठीक 9th है। हाउस। या ओके ओके फाइन। तो ये मकर द्वादश अंश का मालिक शनि कहाँ बैठा है, 7th हाउस। एक्टिवेट हो गए बाय हाँ, इस, उसका मध्य बिंदु से भी एक्टिवेट हो गया, 7th हाउस के साथ जुड़ गया। हेलो? या जुड़ गया ना कि नहीं जुड़ा? ठीक है कि नहीं? ओके चलिए। अब ये जो इसका जो 7th वर्ष का जो मालिक मंगल है वो कहाँ बैठा है, थर्ड हाउस में, कर्क राशि में, ठीक है। और वो 5 डिग्री, अरे सॉरी 4 डिग्री, यानी ये
लियो साइन में है, ठीक है। और यहाँ पर उपपद लग्न है, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आप देखेंगे तो उपपद लग्न कर्क का है। हेलो, हाँ, उपपद लगना कर्क राशि में, थर्ड हाउस में है, ठीक है। हाँ, क्योंकि 12th हाउस से 4th आता है तो उधर ही आता है ना। हाँ, 3rd हाउस। ओके। ओके, हाँ, हाँ, अब बराबर। उपपद A7 कहाँ पर है? A7 7th हाउस में म, स्कॉर्पियो है। ये, हाँ 7 8 9 उधर होगा। या- 11th हाउस में मीन, होगा। हाँ 11th हाउस में मीन राशि में आया। अब अब ये देखिए, ये कर्क राशि का मालिक मंगल द्वादश अंश में लियो साइन में है, जहां पर उसका ये जो उप A7 का मालिक जुपिटर भी है, तो ये भी 7th हाउस से एक्टिवेट हो गए, यानी A7 से, यानी उपपद लग्न भी एक्टिवेट हो गया, 7th हाउस भी एक्टिवेट हो गया, 7th हाउस का जो मध्य बिंदु भी एक्टिवेट हो गया। और अब आगे देखेंगे, ठीक है। आगे हाँ, क्या देखेंगे कि ये इसका जो शनि है, यानी भाव मध्य बिंदु को भी का मालिक भी लेना है, तो शनि सप्तम भाव में बैठ के कितने डिग्री का है? शनि का। 16 डिग्री 36, ओके। ठीक हाँ, है। तो उससे 7th हाउस में चला गया, यानी अब वृषभ लग्न में आ गया, ठीक है, लगना। ठीक है। ओके। तो 7th हाउस से भी ये सेवंथ सेवंथ हाउस से 7th हाउस में चला गया, ठीक है। हाँ, और जो, हाँ ठीक है, और उसका मालिक जो शुक्र है, हाँ। वो 20.17, यानी ये लियो, अरे अपने क्या, उससे 9 में द्वादश अंश नहीं आया, कुंभ 10th हाउस। कुंभ में आ गया, ठीक है। हाँ। और शुक्र किसके साथ है? दारा कारक के साथ, तो ये यहाँ भी एक्टिवेट वो। हो गया, ठीक है। हाँ, सूर्य द्वारा कारक है। हाँ, बराबर। तो यानी दोनों भाव से तीनों चीज एक साथ हो गई। अब हम्म। यहाँ पर क्या हुआ, लेट मैरिज क्यों हुआ 31st को? क्यों हुआ? ताकि सप्तमेश नीच का है, देखिए, ठीक है। और अपने घर से बाधक भाव में है, देखिए, वृश्चिक राशि सप्तमेश में कर्क, हाँ, सप्तमेश मंगल नीचा है। हाँ। और वो अपने से बाधक भाव में चला गया। बाधक भाव में ओ, उनका घर से। उनका हाँ उसके घर, हाँ उसके घर, और हाँ, लग्न हाँ, का, हाँ, बराबर। हाँ हाँ, ये। और लग्न का मालिक यहाँ पर मेन कुंडली में बाधक भाव में है, तो दो बाधक इकट्ठे हो गए, तो 31st में पहले मैनेज नहीं होता था, अभी हो गया, वो बाधा को तोड़ दिया। दूसरा, यहाँ पर शनि, रेट्रोगेट शनि है, हाँ। तो शनि रेट्रोगेट चलने ने तो, और शनि दोनों ने थोड़ा लेट मैरिज करवाया, ठीक है। हम्म। तो इस तरह से देखा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया राहुल जी, रविशंकर जी? जी जी जी। कहीं पर भी मुश्किल हो तो बोल देना। नहीं नहीं, वो ठीक है। अब ये जो है कुंडली, ये उनका भी 23/2/1987 में हुआ, 18/6/1962 का जन्म है,
505 का मोदी है। अब देखिए उनका लग्न हुआ उनका जो लग्न ईयर था 25 साल रनिंग ईयर था। और तब कब 23 जब इवेंट्स बनी मैरिज हुआ तो 25वें साल था, 25वां साल यानी लग्न का। ठीक है, क्लियर। जी जी। अब ये जो लग्न का जो द्वादशम से अरे सप्तम भाव, एक मिनट, सॉरी, ये जो पद्म चक्र का बहुत पद्म चक्र पद्धति इट स्टार्ट फ्रॉम 8 to 1987, यानी ये 15 दिन पहले स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली 26वां साल था। ठीक है, तो दूसरे भाव का भाव हो गया। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कि 7वें भाव का जो मध्य बिंदु है, भाव मध्य बिंदु, वो दूसरा भाव है। ठीक है, देखा आपने? 7 से 8 हाँ हाँ, सेकंड हाउस बराबर। बराबर है ना। हाँ तो क्या हुआ, तो 26वें वर्ष में हो गया। और देखिए यहाँ पर भी कमाल देख लीजिए, 15 दिन के गैप में ही हमारा और उनका जो एंगेजमेंट था वो कुछ न कुछ कारण से रुका हुआ था। एंगेजमेंट हो गया था, शादी नहीं हो पा रही थी, एक दो ऐसी घटनाएं बन गई तो वो थोड़ा रुक गया था। मोमेंट ये हो गया तो हमारा हो गया। देखिए यही ब्यूटी है, ये जो पद्म चक्र की जो ब्यूटी है ना, ये आप अकॉर्डिंग टू बीसीबी करेंगे तो आपको नहीं आएगा यहाँ पर। दीपेश जी ने सही बता रहा हूँ ना? हाँ बीसीपी में तो सिर्फ एक ही भाव आते हैं, इधर तो आपको छह भाव देख सकते हैं ना। हाँ, और एक ही 15 दिन के गैप में ही पूरा हाउस बदल गया, इवेंट पक्की हो गई। हाँ दूसरा भाव भी मैरिज के लिए ही है, ऐसे देखा जाए तो 2, 11 और 7 मैरिज के लिए देखा जाता है। एम आई राइट? राहुल जी सही बता रहा हूँ ना? जी जी। दूसरा 7वां मेन, दूसरा सब्सिडरी और 11 भी सब्सिडरी। ठीक है, तो ये जो 7वें भाव के उगते हाउस है, तो ये दूसरा भाव का मालिक बुध कहाँ है? लग्न में बैठ के कितनी डिग्री का है? 18 डिग्री। 1835। हाँ, तो ये यहाँ पर 8वें भाव में आ गया। हाँ ठीक है, और नहीं, उसका भाव का बुध नहीं, शुक्र को लिखना है। ठीक है, और शुक्र का डिग्री कितना है? 7.34, यानी उससे 4th हाउस में। ठीक है, 4th हाउस। हाँ ठीक है, और सूर्य हमारा जो है वो कहाँ पर है? सूर्य सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में है, जो 7th हाउस के मध्य बिंदु को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, और वो कितनी डिग्री का है? 257 का, यानी वो यहाँ पर आ गया तीसरे भाव में। ठीक है, सॉरी, वेनस यहाँ पर तीसरे भाव में बैठकर सॉरी सूर्य है
अरे सॉरी, शुक्र है 7 डिग्री 34 मिनट, यानी उसे 5वें भाव में आ गया। ठीक है ना, चौथा नहीं, 5वां नहीं, चौथे भाव में, यानी चौथे छठे होना भाव में। चाहिए, चौथे, हाँ, 6th उससे हाउस। चौथा, हाँ 6 हाउस में आ गया। ठीक है, और अब उसका जो मध्य बिंदु का मालिक बुध को देखेंगे, तो बुध यहाँ पर है, और गुरु यहाँ पर बैठ के 19 डिग्री का, यानी पंचम भाव में। तो केवल यहाँ पर एक ही घटना बनी कि जो लग्न, यानी लग्न का मालिक, अरे सॉरी, ये जो सप्तम भाव का जो मध्य बिंदु है, उस साल उसकी शादी हो गई। तो ये हम देखेंगे कि भाई किस साल शादी होगी, तो उसका मध्य बिंदु एक्टिवेट हो जाता है। तो सूर्य से भी हुआ और नॉर्मल सप्तम भाव से भी हुआ। ठीक है, यहाँ पर अब मंगल है जो सप्तम भाव का मालिक, अरे सॉरी, मंगल तो यहाँ पर नहीं आएगा, शुक्र और बुध आएगा। और शुक्र और बुध तो अलग भाव में है, लेकिन दूसरा भाव और 7वां भाव एक्टिवेट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरे केस में। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही है। एज पर डायरेक्ट आप लोगे तो उनका जो मैरिज डेट है और जो पद्म चक्र की डेट देखेंगे, तो यहाँ पर मैरिज डेट पे एज पर नॉर्मल एज में 23 है, लेकिन एज पर पद्म चक्र वो 24वें साल में चले गए। तो 24वें साल में जो उनका है वो 12 भाव का रनिंग है। अब आप देखिए यहाँ पर 12 भाव का मध्य बिंदु 1406 है। ठीक है, 1406, तो वो कहाँ चला गया, 12वें भाव में। तो डायरेक्ट एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर भी दूसरे केस जैसा ही हो गया। दीपेश जी, राहुल जी, सही बोल रहा हूँ? जी जी। हाँ, इधर 12th हाउस एक्टिव हो गया, और 7th हाउस का मध्य बिंदु 12th हाउस एक्टिवेट करता है, इसलिए 7th हाउस भी एक्टिव हो गया, ऐसा ना? अच्छा, अब आप देखो कि 12वें भाव का जो मालिक सूर्य कहाँ है, 7वें भाव में आ गया। आ गए है ना? हेलो या या अच्छा, अब यहाँ पर जो सूर्य का डिग्री कितना है, 20-53, यानी वो नहीं, तीसरे भाव में चला गया। ठीक है, उसका वृश्चिक द्वादश हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो सप्तम भाव का मालिक गुरु दूसरे भाव में आ गया। ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना? हेलो, सप्तमेश 2nd हाउस में, हाँ। हाँ, तो उसका जो मालिक गुरु कितनी डिग्री का है, उसका मतलब शुक्र 947। 756। अब यहाँ पर देखिए कि A7 है, ये
कहाँ पर है? A7 9th हाउस में होगा। 9th हाउस में होगा। और उपपद लग्न कहाँ पर है? दूसरे भाव में। यानी उपपद लग्न भी यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। ठीक है, या इस तरह से सप्तम भाव भी एक्टिव हो गया, सप्तम भाव भी एक्टिवेट हो गया, और सप्तम भाव मध्य बिंदु एक्टिवेट हो गया, और दूसरा भाव भी एक्टिवेट हो गया। ठीक है ना? सही मेथड है। हेलो राहुल जी? जी सर। हाँ, क्लियर है, क्लियर। मेथड क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। ये आप में आपको ये सरल लगती है? सरल थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ में आ जाएगा आपके लिए समझने ऐसा। तो ऐसा क्या है, ये जो चीजें हैं, केवल एक ही चीज देखना है। कोई भी जी इवेंट है, उसको दो चीज देखना है आपको। जी वो जी। ये आपके पास आया हुआ पेशेंट क्लाइंट को क्या करना है आपको? हाँ वो कौन से साल में आया, उसकी बर्थ डेट से कौन से साल में आया, पद्म ठीक चक्र है, का ठीक है। डेट निकालना है। जी अब वो कौन से भाव में है, वो उसका जो ईयर कौन से भाव में चल रहा है। ठीक है, एक 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 एक। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो भाव है उसका मध्य बिंदु देखना है, भाव मध्य बिंदु एक। सॉफ्टवेयर से। दूसरा ये देखना है कि ये जो रनिंग ईयर है उसमें कौन सा भाव का मध्य बिंदु आता है। ठीक ठीक। जैसे अभी ये 5वें भाव का चल रहा है जी जी। और 11वें भाव का है, तो 5वां भाव 11वें भाव की एक्टिविटी को 100% करेगा वो साल। यानी जी। 11वां भाव क्या होता है? गेन, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर जी प्रमोशन, फिर क्या बोलते हैं कि भाई अ, खूब पैसा आना, उच्च मित्र, हाँ, उच्च मित्रों से पैसा आना। पैसा आना हम्म है, और हम्म कोई मेडल मिलना है, कोई पद मिलना हम्म, है, मंत्री पद मिलना है। और 5वें और 11वें में होता है, पर ये कोई मिनिस्टर हो या वेटिंग में है तो वो मिनिस्टर बन जाएगा, जी जी। क्योंकि तो 5वां सर, भाव इस तरह का होता है। जैसे 5 और 11 है तो दोनों के भाव मध्य बिंदु लेके क्या करना होगा उन्हें? नहीं नहीं, अभी रनिंग 5वें साल का है तो 5वां भाव तो एक्टिवेट हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और ठीक। उसका मध्य बिंदु को भी वो एक्टिवेट कर देगा, जी जी। और उसका मालिक जहां पर भी बैठेगा वो भाव को भी एक्टिवेट कर देगा। ठीक ठीक। अब यहाँ पर चंद्र देखिए, यहाँ पर अगर समझ लीजिए ये आदमी का मकर राशि है और उसका मध्य बिंदु समझ लीजिए 14 डिग्री है, तो उसे छठे भाव का, यानी ये हम्म, 10वां भाव आ गया उसका। जी जी। तो क्या होगा? 5वां भाव और 10वां भाव क्लियर हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, हाँ। और बुध, बुध को देखना है तो बुध कितनी डिग्री का है, कहाँ पर कितनी डिग्री? 8वें भाव में, 8वें भाव में वो 3 डिग्री का है, यानी वो 9वें भाव को के द्वादश अंश में है, यानी वृषभ द्वादश अंश में। तो कितने भाव एक्टिवेट हुए? 5वां, 10वां, 8वां नौ। और 9वां भाव। तो हम्म ये सब क्यों है? यानी उसको भाग्य की कोई देखो, 5वां भाव कोई नए काम का या नए पद का, नई शुरुआत के लिए होता है। ठीक है, 8वां भाव ऑल ऑफ सडन आता है,
कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेड आ जाती है। 9वां भाव भाग्योदय होता है और 10वां जी भाव कार्य में, यानी कोई जी पद, कोई होद्दा, कोई कोई जिम्मेवारी, कोई कर्म, तो ये आदमी का एकदम ऑल ऑफ सडन कहीं पे भी उसका राइज हो जाएगा। कब? जी जब 5वें भाव का आएगा। अच्छा, उसका 11वां भाव भी तीसरा। अब शनि को देखेंगे तो शनि भी वही है, हम्म 8वें भाव, और वो किसवें भाव को प्रभावित कर रहा है? 15, यानी दूसरे भाव में। दूसरे भाव यानी जी मनी का। जी तो मनी का भी ऑल ऑफ सडन गेन आ जाएगा। लेकिन ये कैसे क्लियर हो कि मैरिज का ही इस वर्ष मैरिज होगी? ये तो मैंने आपको रूल्स बताए हैं। जी कहते कि आपको आपको प्लॉटिंग करना है कि सप्तम भाव का मालिक। देखिए, सप्तम भाव तो है ही अपने हिसाब से। उसका जो 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 31 साल, ये 2 साल तो है उसका। लेकिन सप्तमेश जहाँ बैठा है वो भाव भी होगा, और जी सप्तम भाव का मध्य बिंदु जहाँ पर पड़ता है वो हम्म द्वादश अंश में भी उसकी शादी हो जाएगी। ओके ओके अभी देखा ना आपने आगे के केसों में, हाँ जी वही देखा ना कि ये केस में क्या हुआ। 24वें साल में सप्तम भाव का मध्य बिंदु है हम्म और उसका मालिक भी सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव हुआ और मेरे जेठ थी, हो गया मेरे। जी ताकि यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य जल्दी शादी कराता है। जी जी और चंद्र पे गुरु को चंद्र का दृष्टि है एक दूसरे के साथ। हम्म देखिए है ना? जी जी तो सप्तम की चंद्र पे दृष्टि है तो जल्दी, यानी 25 से पहले करा देती है। ठीक है ना? हो गया है ये केस। जी जी यानी पद्म चक्र में दूसरे भी। अब नेक्स्ट अपन ऋषि करेंगे, उसमें हम ये भी देखेंगे कि दूसरी बच्चे का जन्म कब होता है वो देखना है। अब शादी होगी तो 2-3 साल या जो बच्चे प्लानिंग के लिए आएंगे तो कब होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं इससे तो परफेक्टली, एकदम एकदम इससे सटीक कर। इससे और भी चीजें निकलती होंगी ना, कि मतलब इसका टाइम कैसा चल रहा है, या इसका लाइफ में ये तो कब गेम्स मेन ही होंगे है, कब। ये तो मेन ही है। मैंने बताया नहीं आदमी का 25 साल में क्या क्या हो सकता है। हाँ जी और ये आदमी का ये सॉफ्टवेयर है ना, उसका माल ये जो बनाया है उसका है, नरसिंह राव का।